संदीप बहुत ज्यादा डर जाता है यमराज की बात सुनकर और वह भागता भागता सीधा राजा के महल में जाता है और राजा जयसिंह को कहता है कि महाराज, मैं आपके राज्य का एक बहुत बड़ा व्यापारी हूँ और आपको कर के रूप में बहुत धन देता हूँ। संदीप राजा को सारी घटना के बारे में बताता है और कहता है कि महाराज, मैंने तो कोई अपराध भी नहीं किया है, तो फिर क्यों दूसरे राज्य का राजा दलीप सिंह 6 महीने बाद मुझे फांसी की सजा देगा। महाराज, अब आप ही मुझे राजा दलीप सिंह से बचा सकते हैं। तब महाराज जयसिंह हंसने लगते हैं और कहते हैं कि ये सब तुम्हारा वहम है। राजा दलीप सिंह तो मेरे मित्र हैं और तुम मेरे राज्य के निवासी हो, फिर भला वह तुम्हें फांसी क्यों देंगे। संदीप डरते डरते कहता है कि महाराज, मुझे कुछ नहीं पता, बस आप मुझे बचा लीजिए। तब राजा जयसिंह कहते हैं कि संदीप, तुम अगले 6 महीने तक मेरे महल में मेहमान बनकर रहोगे और मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। तुम महल से बाहर मत जाना, फिर राजा दलीप सिंह तुम्हें फांसी दे ही नहीं पाएंगे और उस महात्मा की बात झूठी साबित हो जाएगी। संदीप मान जाता है और महल में रहने लगता है। अब संदीप महल में कहीं भी आ जा सकता था क्योंकि अब सभी सैनिक उसे पहचानने लगे थे। उसे कोई भी सैनिक कहीं भी आने जाने से नहीं रोकता था। अब धीरे धीरे समय बीतने लगा और 6 महीने पूरे होने वाले थे कि एक दिन संदीप रात को नींद में ही चलने लगा। संदीप को नींद में चलने की बीमारी थी जिसके बारे में संदीप भी नहीं जानता था। संदीप चलते चलते महल के अस्तबल में पहुंच गया और वह एक घोड़े पर सवार हुआ और राजा के महल से बाहर चला गया। संदीप नींद में ही घोड़े पर सवार होकर दूसरे राज्य की सीमा में प्रवेश कर गया और दलीप सिंह राजा के महल में घुस गया। रात का समय होने की वजह से सैनिकों ने भी उसे राज्य का ही व्यक्ति समझा और उसे अंदर जाने से नहीं रोका। संदीप नींद में ही घोड़े से उतरा और रानी के कक्ष में जाकर सो गया। सुबह जब संदीप की नींद खुली तो वह डर गया कि मैं यह कहाँ आ गया हूँ। सुबह जब राजा ने देखा कि रानी के कक्ष से कोई व्यक्ति बाहर आ रहा है तो राजा ने उसे दूसरे राज्य का गुप्तचर समझकर फांसी की सजा सुना दी। अब संदीप बहुत डर गया और उसने राजा को बताया कि महाराज, मैं पास के ही राज्य का एक बहुत बड़ा व्यापारी हूँ और मुझे नहीं पता कि मैं रात को यहाँ कैसे आया। राजा जयसिंह कहते हैं कि हर गुप्तचर पकड़े जाने के बाद यही कहता है कि मैं गुप्तचर नहीं हूँ। तब संदीप कहता है कि आप तो राजा हैं, इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि मुझे फांसी देने से पहले मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दी जाए। राजा कहते हैं कि बोलो अपनी आखिरी इच्छा। तब संदीप कहता है कि महाराज, पड़ोसी राज्य में किसी दूत को भेजकर महाराज जयसिंह से पूछा जाए कि मैं कौन हूँ, क्या मैं कोई गुप्तचर हूँ या कोई व्यापारी हूँ। तब राजा दलीप सिंह अपने एक दूत को पड़ोसी राज्य में भेजते हैं और जब दूत वापस आता है तो वह महाराज जयसिंह को बताता है कि महाराज, यह तो एक व्यापारी है, यह कोई गुप्तचर नहीं है। तब महाराज जयसिंह कहते हैं कि मैंने तो इसे फांसी की सजा देने का ऐलान किया है। अगर मैं अपनी बात से मुकरता हूँ तो प्रजा में संदेश जाएगा कि महाराज अपनी बात पर कायम नहीं रहते हैं। तब महाराज अपने मंत्री ध्रुव को बुलाते हैं और उसे बताते हैं कि मंत्री ध्रुव, मैं संदीप नाम के व्यापारी को गलती से फांसी की सजा सुना चुका हूँ। अब आप ही बताएं कि क्या करा जाए। फांसी की सजा को तो हम टाल नहीं सकते हैं। मंत्री ध्रुव काफ़ी समझदार था। तब मंत्री ध्रुव राजा को परामर्श देता है कि महाराज, आपकी आज्ञा के अनुसार संदीप को फांसी देना अनिवार्य हो चुका है, इसलिए हम संदीप को सूत के धागे से फांसी देंगे। क्योंकि वह बहुत पतला होता है इसलिए संदीप मरेगा भी नहीं और आपके आदेश का पालन भी हो जाएगा। तब राजा मंत्री ध्रुव के परामर्श को मान लेता है और संदीप खुश हो जाता है कि चलो, सूत का धागा तो बहुत पतला होता है, इससे अगर उसे फांसी होगी तो वह मरेगा भी नहीं और फांसी भी हो जाएगी। तब सूत के धागे से संदीप को फांसी देने की तैयारी होती है।
संदीप खुशी खुशी फांसी पर लटकने को तैयार हो जाता है। संदीप के गले में सूत का धागा बांधा जाता है और जैसे ही उसे लटकाया जाता है, सूत का धागा संदीप के गले में फंस जाता है। वह काफी पैना होता है। सूत के धागे से संदीप के गले की नस कट जाती है और संदीप वहीं गिर जाता है और लहूलुहान हो जाता है और तड़पता हुआ अपने प्राण त्याग देता है। इस तरह संदीप यमराज के कहे अनुसार दूसरे राज्य में जाकर फांसी के फंदे पर खुशी खुशी लटक कर मर जाता है।